जय गुरुदेव। आज हम बात करने वाले हैं यम और नचिकेता की कहानी पर। यम और नचिकेता की कहानी के माध्यम से हमको ये पता चलेगा कि आखिर में हमें जीवन के अंदर योग को क्यों जोड़ना है। ऐसा योग में क्या होता है जो कि हम योग कर रहे हैं और इतना तेज़ी से योग बढ़ रहा है। इससे हमें क्या मिलने वाला? क्या योग में आसन ही है या प्राणायाम है या प्रत्याहार है या सिर्फ समाधि है या ध्यान है या धारणा है? आखिर योग से हमें क्या मिलने वाला है? तो जो नया व्यक्ति है उसको ये समझ ही नहीं आती है कि योग उसको करना क्यों है। यम और नचिकेता की कहानी के माध्यम से आप ये समझेंगे कि योग आपके जीवन को क्या बदल सकता है। कहानी ऐसी है कि एक उद्दालक नाम के व्यक्ति होते हैं जिनका एक बेटा है, नचिकेता। नचिकेता जो है थोड़ा छोटा बच्चा है और उसके पिता जो है एक विश्व जीत यज्ञ करते हैं जिसके माध्यम से वो दान पुण्य करते हैं। और वो जो दान पुण्य होता है उसके अंदर वो बहुत सारी गायें दे देते हैं। अब जब बहुत सारी गाय दे देते हैं तो नचिकेता देखता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि उनके पिताजी जो गाय देते हैं वो सारी गाय मरणावस्था की होती है। उन गायों का कोई उपयोग नहीं होता। जिसको दान दिया गया गायों को, वो दान लेने वाले को भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन गायों से उसको कोई भलाई नहीं होने वाला। वो गायें दूध नहीं दे सकती, वो गायें बच्चे नहीं दे सकती, मरणावस्था की है, जीर्ण शीर्ण है। तो ऐसा दान किस काम का जिस दान से उपयोग ही नहीं आए वो दान। तो दान हमेशा ऐसा करना चाहिए जो सामने वाले को उपयोग में आए, उसके काम में आए। पहली बात तो ये। फिर होता क्या है कि उसके पिताजी को वो जाके बोलता है कि पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे। पिताजी कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। तो कहते हैं पिताजी मुझे बता दो, आप मुझे किसे दान करेंगे। तो वो पिताजी से 3-4 बार पूछता है। पिताजी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर उससे बोलते हैं जाओ, मैंने तुम्हें यम को दान किया। वो कहता है कि पिताजी ने बोला है और यम का पास जाने को बोला है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा काम रह गया होगा मेरे द्वारा जो यम से मुझे पूर्ण करवाना है। इसलिए वो चले जाते हैं यम के पास। यम अपने घर में होते नहीं हैं। 3 दिन तक वो यम के घर के बाहर बैठते हैं। जब यम आते हैं घर पे तो उनकी पत्नी कहती है कि भाई देखिए 3 दिन तक अतिथि हमारे घर के बाहर रहे हैं और आप जानते हैं कि अतिथि का सत्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हमने अतिथि का सत्कार आदर नहीं किया तो वो हमारे कुल को, हमारे धर्म को, हमारे प्रतिष्ठित फल को, सबको नष्ट कर सकते हैं। तो आप जाइए और उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। यम जाते हैं उनके पास और नचिकेता को कहते हैं कि नचिकेता आप 3 दिन रात हमारे यहाँ पे निकाले हैं, 3 रात्रि के आप मुझसे 3 वर मांग लीजिए। नचिकेता कहता है ठीक है। पहला वर ये मांगता हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो सब कुछ भूल के मुझे वापस अपना लें, और जो क्रोध के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि मैं यम के पास चला जाऊँ, ऐसी ग्लानि उनको कभी याद न रहे और वो जीवन भर मुझे पुत्र मेरे प्रेम और पुत्र के साथ में मुझे रखें। वो कहते हैं ठीक है, आपके पिताजी आपको ये जो बीच की बात है ये भूल कर आपको जैसे पहले प्यार करते थे वैसे ही आपको अभी भी प्यार करेंगे। ठीक है। नचिकेता कहते हैं कि ठीक है। यम कहते हैं दूसरा वर मांगिए। नचिकेता कहते हैं कि मैंने यहाँ आके देखा कि स्वर्ग के अंदर कोई दुखी नहीं है, स्वर्ग में कोई बुराई नहीं है, स्वर्ग में कोई दुखी नहीं है, स्वर्ग में तो सब लोग खुश खुश हैं, सुखी सुख है। तो इस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए? तो वो कहते हैं कि अग्नि विद्या। तो नचिकेता को यम यहाँ पर अग्नि विद्या का ज्ञान देते हैं। उसके बाद में नचिकेता को कहते हैं यम कि नचिकेता तुम बड़े सत्यवान हो, बड़े श्रद्धा के साथ रहने वाले हो, तुम अनुशासन में जीने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और अतिरिक्त वर देता हूँ और वो ये है कि आज से इस अग्नि विद्या को नचिकेता अग्नि विद्या के नाम से जाना जाएगा। अब वो कहते हैं कि यम कि नचिकेता आपका तीसरा वर है, मांगिए उसको भी। नचिकेता कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है। आत्मा जो है वो मृत्यु के बाद में किस रूप में रहती है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि कितना छोटा सा बालक कितनी गहन बात कर पाया, कितना गहन सोच रखने वाला बच्चा है वो। तो यम कहते हैं कि ये तो तुमने बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मुझसे प्रश्न पूछा है। ये इतना कठिन जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर तो पाने के लिए देवता लोग भी हैं, वो भी संशय में रहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है, क्या स्वरूप होता है।
तुम ऐसे करो, तुम कुछ और मुझसे मांग लो, बस मुझसे ये प्रश्न मत मांगो। नचिकेता कहते हैं कि नहीं, मुझे आप यही बताइए। यम नचिकेता को बड़े खूब सारे प्रलोभन देते हैं, और प्रलोभन भी कैसे कैसे देते हैं कि भाई पूरे संसार का तुमको मैं राजा बना दूंगा। इस संसार के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पुत्र पौत्र धन धान्य सबसे भरे रहोगे तुम ऐसी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु जो किसी को प्राप्त नहीं होती वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। घोड़े अश्व सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। तुम इस संसार के अंदर जितना चाहो उतना जीवित रह के रहो, और तुम यहाँ पे इन सब भोगो। तुम्हें स्वर्ग की अप्सराएं तक हम देंगे, उनका भी आनंद लो। इस तरीके से वो बहुत तरह के प्रलोभन वो नचिकेता को देते हैं। नचिकेता कहते हैं कि आप मुझे वो चीज़ें देने के लिए बोल रहे हैं जो चीज़ों का अंत है, जो चीज़ों ख़त्म हो जाती हैं। आप खुद जानते हैं कि जब मैं आपके पास आके ये ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पुरुषार्थ से भी अपनी आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त कर लूँगा। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, मुझे ये सब आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ये ज्ञान दीजिए। नचिकेता के द्वारा जब इस तरीके से इतने बड़े प्रलोभन, इतने बड़े लालच को भी अस्वीकार करना यम जब देखते हैं तो बड़े ही आश्चर्य में प्रसन्नचित्त होते हैं और कहते हैं कि नचिकेता, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम सबसे सही और सबसे सही व्यक्ति, सबसे स्पेशल विशिष्ट व्यक्ति हो तुम, जिसे ये ज्ञान प्राप्त होने वाला है। क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां जो है वो नियंत्रित हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो शांत है, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो स्थिर है। इसलिए मैं तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। और इस प्रकार यम जो है नचिकेता को आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं। मैं आपको यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आत्म तत्व का ज्ञान हम तब पहुँचते हैं जब हमारी इंद्रियाँ नियंत्रित हों, जब हमारा मन शांत हो, जब हमारी बुद्धि स्थिर हो। लेकिन आज हम लोग अपने आप को आकलन कर लेते हैं, तो क्या वाकई में हमारी इंद्रियाँ नियंत्रित हैं, मन शांत है, बुद्धि स्थिर है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम आत्म तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे जीवन का पर्पस क्या है? क्या हम वाकई में बाहरी जीवन जीने के लिए आए हैं? क्या हमें एक बार भी नहीं लगता कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं? 80-100 बरस तक के व्यक्ति भी पूरा जी जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। और अगर करने की कोशिश भी करें तो वो समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि ना इंद्रियां नियंत्रित हैं, ना मन शांत है, और ना बुद्धि स्थिर है। और इसे ही योग कहते हैं। कठोपनिषद में इसे ही योग कहते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब हम योग के अंदर जुड़ते हैं, जब हम प्रतिदिन योग में जीवन जीते हैं, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां नियंत्रित होने लगती है, हमारा मन शांत होने लगता है, हमारी बुद्धि स्थिर होने लगती है। और तब हमें समझ में आता है कि वाकई में जीवन क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा कि जीवन के अंदर हमें योग क्यों लेना है अपने जीवन में। मेरे अगले वीडियो के अंदर मैं फिर एक नई कहानी के साथ में आपको ये समझाने का प्रयत्न करूँगी कि योग की क्यों आवश्यकता है हम सबको। जय गुरुदेव।